जरदारी और शरीफ खानदान ने मुल्क को लूटा। शरीफ खानदान करप्शन के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुदैबिया पेपर्स को अचानक बैरून मुल्क से 87 अरब रुपए मिले। इसहाक डार जाली अकाउंट से रकम बैरून मुल्क भिजवाते। ये पैसा टीटीज की सूरत में पाकिस्तान लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर तनकीद। मनी लॉन्ड्रर से सवाल पूछा जाए तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे उन्हें बदनाम किया जा रहा हो। वो लोग जिनका रहन सहन लूट मार हो उसे कानूनी शक्ल दे देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में फ्रांसीसी माहिर मुआशियात के कौल का भी हवाला। बिलावल भुट्टो का मरकजी हुकूमत के बाद मरकज पर भी हमला। वफाक पर सिंध के हिस्से के वसाइल पर कब्जे का इल्जाम आयद कर दिया। खानगढ़ में तीसरा दिन गुजारा। घोटकी में 9 मुस्लिम बहनों के वालिदैन से मुलाकात। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज है। सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं। अपोजिशन 5 साल इंतजार करे। शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तौर पर जाम किए रखा। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात ठीक नहीं कर सकता। नैब खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं। पिशावर बीआरटी मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग वाले करप्शन छुपाने के लिए हर बात बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि नैब टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर नोटिस देने गई, वापस आ गई। बिलावल भुट्टो भी करप्शन छुपाने के लिए कठपुतली जैसी बातें कर रहे हैं। अरबों डॉलर के कर्जे और इमदाद मिलने के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। बोले महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया। अब मौजूदा हुकूमत अवाम को बताए अब तक मिलने वाली इमदाद कहाँ खर्च हो रही है। कराची सर्कुलर रेलवे का नक्शा बना और ना ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। सर्कुलर रेलवे अब ना बना तो क़यामत तक नहीं बनेगा। शेख रशीद को खदशा। वजीर रेलवे के होते कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुज़ात का खात्मा नामुमकिन है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध का रद्द अमल। एमक्यूएम के बाद रहनुमाओं को ग्रीन लाइन मंसूबे में रुकावट करार दे दिया। कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत से 2 साल की बच्ची मफलूज हो गई। निश्चों की तबीयत गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया ने मुतल्लिका अमले को नौकरी से निकाल दिया। लाहौर में थाना लिटन रोड के हदूद में घर से मां और बेटी की लाशें बरामद। मकतूलीन में 40 साला आयशा और बेटी 8 साला आमना शामिल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद, तहकीकात जारी। पाकिस्तान का अमन की जानिब एक और कदम। जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के मजीद 100 माहीगीर रिहा। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते भी 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया गया था। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। भारत से आए सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी में गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी और इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर का बहरीन की बंदरगाह मीना सलमान का दौरा। पाकिस्तान के नेवल, एयर अताशी और रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस के नुमाइंदगान ने जहाज का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के जहाज़ों ने मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लिया। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, फसलें तबाह, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नदीरानों में तगयानी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में 5 अफराद जहाँ बाग। बोलान रान में फंसे 170 हिंदू यात्रियों को रेस्क्यू कर दिया गया। सियाती मकामात का रुख ना करें, PDMA ने शहरियों को खबरदार कर दिया। बलूचिस्तान में आज से बारिश के नए सिस्टम से शदीद बारिश का इम्कान।
खानपुर डैम में पानी की सतह बढ़ गई, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया की नाला लई के एतराफ में शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। वासा हुकाम ने सैलाब की इतला को गलत करार दे दिया। कोयटा खुदकुश हमले के खिलाफ हजारा कबीले के अफराद का धरना तीसरे रोज भी जारी। वाक़े के मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात का भी आगाज। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आजाद DNA के लिए इरसाल। ठट्टा में जंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। रेलवे ट्रैक पर नस्ब बम नाकारा बना दिया। ज़करिया एक्सप्रेस तबाही से बाल बाल बच गई। वजीर रेलवे कहते हैं ट्रैक की हिफाजत हुकूमत नहीं अल्लाह कर रहा है। BRT की मजीद 20 बसें चीन से रवाना। इंतजामिया का कहना है मजीद 160 बसें मरहलावार चीन से पेशावर रवाना की जाएंगी। 23 मार्च से कबल आने वाली 20 बसें आजमाइशी तौर पर रूट पर चलाई जा रही है। मनसूबे का इफ्तिताह कब होगा, इंतजामिया ने चुप साध ली। ऑरेंज लाइन मंसूबा पंजाब हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। मंसूबे की तकमील की हतमी तारीख 29 जुलाई दी गई। ज़ेर ज़मीन स्टेशन का 15% काम अभी तक नामुकम्मल। ज़राए का कहना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की ऑपरेशनल जिम्मेदारियां चाइनीज कंपनी को सौंपी जाएंगी। महंगाई के सुनामी के सामने तब्दीली सरकार भी बेबस। लाहौर हो या कराची, मुल्क भर में इतवार बाजार नाम की हद तक सस्ते बाजार रह गए। शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। फल, सब्जियां, गोश्त, दालें और दीगर अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ब्रेड एसोसिएशन ने भी डबल रोटी और बन की कीमतों में इजाफा कर दिया। शेखुपुरा में अलमनाक हादसा। फैसलाबाद रोड पर पुलिस वैन टायर फटने से उलट गई। 4 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। जेर हिरासत मुलजिम भी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। करक के इलाके तख्त नुसरती में खिलौना बम फटने से एक बच्चा जहां भाग 7 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। बच्चे दस्ती बम को खिलौना समझकर खेल रहे थे। तहकीकात जारी। नौ मुस्लिम लड़कियों का घोटकी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अहले इलाका की आसिया और शाजिया पर गुलपाशी, नारे लगाए। दोनों बहनें अपने शौहरों के साथ हशाश बशाश नजर आईं। नौब्याता जोड़ों को रैली की शक्ल में भरचुंडी शरीफ से ले जाया गया। वर्ल्ड कप 2019 की चमकती ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। आज कराची के शायकीन ट्रॉफी के जलवे देखेंगे। अली जफर, आतिफ असलम, सजाद अली शायकीन को महसूस करेंगे। ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान पीर को खत्म होगा। ऑर्नर क्लासिक मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। पाकिस्तानी रेसलर्स ने 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सलमान अकील भट्ट ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल। रहमान रजा ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया।